हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 64 और ये वर्कशीट क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। इस जगह पर स्टूडेंट्स अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इस वर्कशीट में हमें खेल के बारे में जानना है। तो खेल काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, सारे बच्चों को खेल पसंद है और खेल खेलना सबको अच्छा लगता भी है। तो इसमें कुछ कॉन्वर्सेशंस हैं उसके पिंकू और उसके दादाजी के बीच, तो उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो भी होगा आगे हम लोग करते चलेंगे। तो कह रहा है यहाँ पर कि लॉकडाउन के समय पिंकू के दादाजी ने देखा कि पिंकू खेलने में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेता और पूरे टेलीविज़न पर कार्टून देखता है। सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि ये लॉकडाउन जो शब्द है ये क्या है। लॉकडाउन जब से कोरोना आया है, कोविड-19 नामक जो वायरस का बीमारी आया है कोरोना, तो ये एक संक्रामक बीमारी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच फैलने वाली बीमारी है। और ये बीमारी इस बीमारी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा था। तो इस प्रकोप को रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन का मतलब है कि आप अपने घरों में रहें, अपने घरों पर ताला लगा दें, बंद कर दें, घर से बाहर ना निकलें, आप बिल्कुल भी बाहर किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में ना जाएं। तो इन सभी बातों को देखते हुए हमारे यहाँ लॉकडाउन लगाया गया, पूरे देश में लगाया गया। और पूरे देश क्या कहिएगा कि विश्व के बहुत सारे देशों में लॉकडाउन लगाया गया। तो अभी हम लोग भी लॉकडाउन की पीरियड से ही गुजर रहे हैं। तो लॉकडाउन के समय पिंकू के दादाजी ने देखा कि पिंकू खेलने में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेता और पूरे दिन टेलीविज़न पर कार्टून देखता है। हम भी देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं कि बस टीवी पर कार्टून देखते हैं या फिर मोबाइल पर गेम खेलते हैं। इससे क्या होगा, बच्चों की जो शारीरिक ग्रोथ है, शारीरिक विकास जो है वो अवरुद्ध हो जाएगा। और अगर आपके शरीर में कोई हलचल नहीं होगी, आपका शरीर कोई कार्य नहीं करेगा, तो फिर आपका जो आपके अंदर बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी। तो उन परेशानियों को हमें देखना है कि नहीं खेलने से क्या क्या होता है। तो पिंकू के दादाजी कह रहे हैं कि पिंकू, क्या तुम्हें खेल खेलना अच्छा नहीं लगता? तो पिंकू कह रहा है, दादाजी मैं बाहर खेलने जाना तो चाहता हूँ, लेकिन इस महामारी में कोई भी बाहर खेल नहीं सकता। महामारी क्या होती है? महामारी मतलब वैसी बीमारी जो कि बहुत सारे लोगों को एक साथ मार रही हो, तो उसको महामारी कहते हैं। तो ये जो कोरोना जो आया है ये एक महामारी ही है। तो वहीं कह रहा है, और महामारी के कारण लॉकडाउन लगा हुआ है। कोई बच्चा बाहर नहीं निकल सकता है, एक दूसरे से के साथ मिलकर खेल नहीं सकता है, क्योंकि किसी से भी कोरोना होने का कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए सब लोग घरों में कैद हैं। ठीक, तो ये कह रहा है कि मैं खेलने तो जाना चाहता हूँ, लेकिन इस महामारी में कोई भी बाहर खेल नहीं सकता। तब फिर क्या होता है, तब दादाजी पिंकू के पास बैठे और उसे बताया कि लंबे समय तक टीवी देखने से आंखों पर बुरा असर पड़ता है, आंखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है, सर दर्द करने लगता है, ठीक ना। और व्यक्ति आलसी हो जाता है, शिथिल हो जाता है, क्योंकि शारीरिक क्रियाकलाप बंद हो जाते हैं। इसलिए शरीर जो है वो आराम खोजने लगता है और उसका बहुत ही बैड इफेक्ट शरीर पर पड़ता है। तो इन्होंने बताया कि लंबे समय तक टीवी देखने से आंखों पर बुरा असर पड़ता है, जबकि खेल खेलने के कई फ़ायदे हैं। और वो क्या क्या फ़ायदे हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा यहाँ लिखा हुआ है, बेनिफिट्स ऑफ प्लेइंग गेम्स, खेल खेलने के फ़ायदे। तो सबसे पहला फ़ायदा दिखाया गया है कि आपके शरीर को तंदुरुस्त रखता है। अगर आप खेल खेलते हैं तो शारीरिक हलचल चलती रहेगी, सारे अंग जो हैं सो एक्टिव रहेंगे और आपके शरीर से कुछ ऊर्जा निकलेगी, ठीक ना। पसीने बहेंगे, शरीर के जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं पसीने के रूप में बाहर निकल जाते हैं, तो वो सब होगा और शरीर तंदुरुस्त रहेगा। हमारी एकाग्रता को भी बढ़ाता है। दूसरा इसका फ़ायदा है कि हमारी एकाग्रता को, खेल में जो हम ध्यान देते हैं और बहुत ध्यान से खेल खेलते हैं, मान लो क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट में हम कितना एकाग्र रहते हैं कि बॉल कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, कैसे मारना है उसको, ठीक ना, कैसे कैच करना है, कैसे फिर विकेट कीपिंग करनी है। तो ये हमारी एकाग्रता को भी खेल बढ़ाता है। और नेक्स्ट है कि हम एक दूसरे के साथ सहयोग करना भी सीखते हैं। और जब हम खेल खेलते हैं तो हमारी टीम में जो होता है हम उसके साथ सहयोग करते हैं, कॉपरेशन की भावना बढ़ती है, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, ठीक ना। तो ये सब चीज़ खेलों के माध्यम से ही आता है। मतलब खेल हमारा सर्वांगीण विकास करता है, हमारे सभी अंगों का, यहाँ तक कि मन का, दिमाग का, हर कुछ का विकास खेल करता है। और खेल से टीम में काम करना सीखते हैं, एक टीम भावना उत्पन्न होती है। टीम में काम करना भी एक कला है कि कैसे हम टीम के साथ काम कर। अकेले तो कोई भी व्यक्ति काम कर लेता है, लेकिन किसी टीम में सामंजस्य बैठा करके किसी बड़े काम को अंजाम देना, बड़ा परिणाम प्राप्त करना, ये टीम में काम
काम करना कहलाता है। तो खेल से ही हमारे अंदर टीम भावना आती है और टीम में काम करना हम सीखते हैं। और नेक्स्ट इसका पॉइंट है अनुशासन सीखते हैं। खेल में जो नियम होते हैं कि आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, इस तरह से बॉल नहीं फेंकना है, ऐसे बॉल कैच नहीं करना है, ठीक ना। या फुटबॉल में बहुत सारे रूल्स होते हैं जो कि आपको नहीं करना है। तो ये सारे और कुछ ऐसे रूल्स हैं कि जो कि आपको करना ही करना है। तो ये जो डिसिप्लिन है वो हम खेल से ही सीखते हैं, ठीक ना। इसलिए खेल काफ़ी ज़रूरत है। और नेक्स्ट है आत्मविश्वास बढ़ता है। पहले अगर हम घर में ही सिर्फ गेम खेलें या मोबाइल गेम खेलें, वीडियो गेम खेलें या फिर हम टीवी देखते रहें तो हमारा आत्मविश्वास जो है वो फिर बाहर निकलेंगे तो पता नहीं हमारे अंदर ये विश्वास रहेगा कि नहीं कि मैं 100 मीटर उतना तेज़ी से दौड़ पाऊंगा या नहीं, मैं किसी बॉल को मार पाऊंगा या नहीं, कोई ऊंची बॉल आ रही है तो कैच कर पाऊंगा कि नहीं। तो ये सब आत्मविश्वास घटने लगता है। लेकिन जब हम जैसे ही आउटडोर गेम्स खेलते हैं, घर के बाहर जब जाते हैं खेलने के लिए, तो ये सारे आत्मविश्वास हमारे अंदर बनते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, चूँकि उन सभी क्षमताओं को हमने आंका है, परखा है। तो इस तरह से दादाजी ने बहुत सारे खेल के फ़ायदे बताए। आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 फ़ायदे बताए खेल के। तो आप लोगों को भी इन फ़ायदों को समझना चाहिए और अपने शरीर को एक्टिव रखना चाहिए। आउटडोर गेम्स भी खेलने चाहिए, लेकिन अभी लॉकडाउन का समय है, जब आपको मौका मिले तब इसको ज़रूर खेलें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब आगे कह रहा है कि आइए पहचानें कि कौन कौन से खेल हैं जिन्हें हम घर पर खेल सकते हैं। दिए गए खाली स्थान पर हाँ या नहीं लिखना है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि ये जो है हाँ, यहाँ आप इस चित्र को देख रहे हैं, ये किस चीज़ का चित्र है? तो ये है फुटबॉल का चित्र। तो हम यहाँ पर इस खेल का नाम लिखेंगे फुटबॉल, ठीक। फुटबॉल को हम घर पर खेल सकते हैं कि नहीं? तो इसको हम घर पर नहीं खेल सकते हैं क्योंकि इसके लिए बहुत बड़े मैदान की आवश्यकता होती है। तो हम इस जगह पर नहीं लिखेंगे, ठीक, नहीं हो गया। और ये है रस्सी कूद, ठीक ना, रस्सी कूद। रस्सी कूद जो खेल है, अगर आपका घर बड़ा है तो आप इसे खेल सकते हैं, लेकिन छोटे घर में नहीं खेला जा सकता है। तो इसको हम लोग आउटडोर गेम ही रखेंगे, ये घर में खेलने वाला गेम नहीं है। तो इस जगह पर भी हम लोग नहीं लिखेंगे, लेकिन छत वगैरह पर आप इसको खेल सकते हैं, घर में नहीं खेल सकते हैं। नेक्स्ट है लूडो। तो लूडो तो बस एक जगह बैठकर खेलना होता है, इसलिए आप लूडो को घर में खेल सकते हैं। तो आप इसमें हाँ लिखेंगे कि लूडो को घर में खेला जा सकता है। और उसके बाद है शतरंज। तो आप देख लीजिए यहाँ ये शतरंज है, आप लिख दीजिए शतरंज। और शतरंज को घर में खेला जा सकता है, इसलिए आप यहाँ हाँ लिखेंगे, ठीक ना। तो इस तरह से आपने देख लिया कि कौन कौन से खेल घरों में हो सकते हैं और कौन कौन से नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पर कुछ और बातें दी गई हैं। तो ये है घर के अंदर खेले जाने वाले प्रिय खेल के नाम लिखिए, ठीक ना। आपका यहाँ पर है कि घर के अंदर खेले जाने वाले आपके प्रिय खेल कौन से हैं। तो आप लिख सकते हैं, किसी एक खेल का नाम लिखना है तो आप शतरंज लिख दें। शतरंज तो मुझे भी अच्छा लगता है, ठीक। तो इस तरह से आप शतरंज खेल सकते हैं। और यहाँ एक और खेल दिया गया है, आप देख लीजिए, ये है क्रिकेट, ठीक ना। तो क्रिकेट जो है ये भी आउटडोर गेम है, इसके लिए तो बहुत बड़े फील्ड की आवश्यकता होती है, ठीक। तो ये भी घर में नहीं खेला जा सकता है, तो हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक हो गया, नहीं। तो इस तरह से बच्चों आपका ये वर्कशीट जो है, वर्कशीट नंबर 64 ये कंप्लीट हुआ। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। गुड बाय।